नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का वीडियो जो होने वाला है ये आपका मास्टर वीडियो है जो आपका करंट अफेयर का है। ये आपका स्पीडी का पूरा देखा जाए तो आपका जनवरी 2021 से लेकर के 1 दिसंबर 2021 तक ये आपका बुक जो है अपडेट है। आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका 700 प्लस आज आप सभी लोग को MCQs के फॉर्म में देखने को मिलेगा। और जो आपका अगला वीडियो आएगा ये आपका आएगा 2200 प्लस, जो आपका वन लाइनर फॉर्म में होता है वो आपका मास्टर वीडियो आएगा। ठीक है, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेंगे और एकदम बारीकी से एक एक क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो पहली महिला याद रखिएगा, इनका नाम है आपका फातिमा बानो, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, विद्युत मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है आपका दिल्ली के द्वारा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो ये आपका रखा गया है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपका प्रदीप कुमार पांजा, याद रखिएगा प्रदीप कुमार पांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 6वीं यानी 6वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जापान, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। अगला है किसने हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता है। तो याद रखिएगा ये आपका रश्मि माथुरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका रश्मि माधुरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CK प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। CK प्रहलाद, तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा सत्या नडेला, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में आकाश एयरलाइन कौन ला रहा है। भारत में आकाश एयरलाइन कौन ला रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राकेश झुनझुनवाला, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भपात की समय सीमा बढ़ा करके कितना कर दिया गया है गर्भपात। तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका 24 सप्ताह करा दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका देखा जाए तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अनोत्सव योजना की शुरुआत किया है। अनोत्सव याद रखिएगा ये आपका किया गया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, तो याद रखिएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी यहाँ पे ISPA की शुरुआत किया है किसने। तो ये शुरुआत किया गया है आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस देश ने टॉप किया है। तो ये टॉप किया गया है, याद रखिएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड, क्या हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बोला गया है कि बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष कौन होंगे। तो 22 का बोला गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी M नाइट श्यामलन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा किया है। तो ये आपका किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो एक्टर्स की सूची में बोला गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रश्मिका मंदाना हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है। तो ये आपका किया गया है नारायण दत्त तिवारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में कौन सा पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो ये पदक आपका जीता गया है स्वर्ण पदक, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नीति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया है? कोम्पासू की चपेट में आया है, तो ये आपका है ऑप्शन डी फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा लूसी मिशन लॉन्च किया गया है? लूसी मिशन याद रखिएगा, ये आपका नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे, जोनास गहर स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माउंट मणिपुर कहाँ पर स्थित है? माउंट मणिपुर जो है ये आपका देखा जाए तो आपका अंडमान और निकोबार हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक से दूसरे जहाज में एलपीजी उतारी है? तो ये आपका एलपीजी उतारा गया है, बीपीसीएल हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो 28 है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्या है कि एक्सिस बैंक के फिर से एमडी कौन बने हैं? तो एक्सिस बैंक के फिर से एमडी देखा जाए तो आपका अमिताभ चौधरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये आपका जीता गया है भारत के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है किसे यूएसटीडीए के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है, याद रखिएगा, विनय थुम्बलपल्ली हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है किसने फ्रांस में चार्ले बिल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो ये जीता गया है आपका भवानी देवी के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका देखा जाए तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर हवाई अड्डा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन होंगे या फिर कौन बने हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अमित रस्तोगी, अमित रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, जो कि 35 का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में किसको सुपर कोरोना वायरस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा वीएस येदियुरप्पा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका बाल सुब्रमण्यम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि 2021 प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपका कैमरून मोला के द्वारा, जो कि 38 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हारमनी इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका वीर मुंशी। क्या हो जाएगा? वीर मुंशी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 किसने लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन नए हैं? तो आपका अमित रस्तोगी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो इसका नाम याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा द चैलेंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं पहले? तो जयंत पाटिल, याद रखिएगा, जयंत पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका विद्युत मोहन, जो कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। टीके से बचा है देश ऐतिहासिक गाना किसने गाया है? टीके से बचा है देश ऐतिहासिक जो गाना है ये गाया गया है कैलाश खेर के द्वारा, कैलाश खेर के द्वारा। अगला है कि एडिडास ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एडिडास का शूज या फिर चप्पल वगैरह भी आप देखे होंगे, टी शर्ट भी आता है, तो आपका हो जाएगा दीपिका पादुकोण, जो कि ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन बनेगा या फिर बनाएगा? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गेल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपलब्धि को पार कर लिया है? तो ये कौन पार कर लिया है? तो ये भारत ने कर लिया है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना किस राज्य में किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो
तो ये कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात में किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच पहले समुद्री वार्ता का आयोजन हुआ है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, किन्नौर जिला। अगला है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को 2021 भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंकिंग याद रखिएगा, ये आपका 71 नंबर का रैंकिंग है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्या है कि एक्चुअली आई मेट दैम ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलजार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर सैयद अहमद खां पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक के लेखक याद रखिएगा सैफे किदवई हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उबेर कप ट्रॉफी 2021 किसने जीत ली है, तो ये किसके द्वारा जीत लिया गया है, तो याद रखिएगा ये चाइना के द्वारा जीत लिया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थॉमस कप ट्रॉफी 2021 किसने जीत लिया है, तो ये जीत लिया गया है आपका इंडोनेशिया के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि सरल बचत योजना बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका इंडिया फर्स्ट के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रशासन गांवों के संग अभियान किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका राजस्थान के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता गया है, तो ये जीता गया है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टीवीएस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन प्लस कंपनी ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नवनीत नाकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लुपिन फार्मा कंपनी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा ऋतिक रोशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत ने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से किस देश को सौंप दिया है, तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका नेपाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये कहाँ पर होगा, तो याद रखिएगा ये आपका गोवा में होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में किस देश ने टॉप किया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नए अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ए बाला सुब्रमण्यम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 बोला गया है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में स्थित माउंट एसो नामक ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, तो ये आपका हुआ है आपका उत्तर एक सेकेंड, ये कौन सा है आपका जापान ना होगा, जो कि 69 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्सी नवेल्नी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्या है कि तुरुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका 71 का देखा जाए तो डी हो जाएगा। अगला है कि टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका हुआ है आपका कुशीनगर में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश में ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए जाएंगे, तो ये आपका किया जाएगा कहाँ पर, स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जेम्स पैटिंसन ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है, तो जेम्स पैटिंसन है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दिव्या दत्ता, क्या हो जाएगा, दिव्या दत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 100% टीकाकरण वाला पहला जिला कौन सा बन गया है, तो पहला जिला का नाम याद रखिएगा, प्रतापगढ़, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि अमर नागाराम ने हाल ही में किस कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मिंत्रा, क्या हो जाएगा, मिंत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका देखा जाए तो मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अयोध्या कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी किसे नामित किया गया है, तो ये नामित किया गया है आपका नीरा टंडन, जो कि 80 का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा।
किसने हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए एनटीएस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका एनपीसीआई के द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कानून सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है देखा जाए तो आपका डेनमार्क, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपनी पहली राष्ट्रपति किसे चुना है? तो ये चुना गया है, याद रखिएगा, डैम सेंड्रा मेसन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों यूएई और ओमान मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर सैयद अहमद खां पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक याद रखिएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सैफी किदवई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अक्षता प्रभु हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग में माय नेशन स्टॉल लगाया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना सही आंसर हो जाएगा। भारत में कोविड-19 टीकाकरण में कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया है? तो ये पार कर लिया गया है आपका 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किन देशों के बीच एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू होगा? तो ये आपका होगा, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आईसीसी और किसने समझौता किया है? तो इसका सही आंसर आपका 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नया शिक्षा कानून पारित किया है? तो ये पारित किया गया है आपका चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीन ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इस सैटेलाइट का नाम है आपका सीजियान 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही कुजंगल फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इनका नाम याद रखिएगा आपका विनोद राज PS हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए निम्न में से किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अलेक्सी नवलनी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाल ही में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना किसने शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया गया है आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकारी विभाग ने SC ST और EWS PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा UPSC, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्रिकेटर रेयान टेन डोसेट किस देश से संबंधित हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया है। तो गरुड़ ऐप जो है ये आपका भारत निर्वाचन आयोग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस देश ने घोषणा की है कि उसे 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचाना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। अगला है कि हाल ही में डेटा समुद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। अगला है कि एडमिन सरटोनी लडाकिनने किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? तो ये बने हैं आपका ब्रिटेन के, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग याद रखिएगा 79 है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो फिर से देखा जाए तो ये चुना गया है आपका के माधवन को, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर देखा जाए तो आपका बेल्जियम हो जाएगा। अगला है कि साथ साथ अब और फिर पास नामक एक नई पहल शुरू किया है किसने? तो ये शुरू किया गया है आपका हैदराबाद पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपका मैक्स वेस्टेपन के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मुमकिन किस केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के लिए शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भारत ने किस देश की सरकार को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंप दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोंकण शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थॉमस कप फाइनल में चीन को हरा करके पहली बार किसने ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है? तो ये आपका कर लिया है इंडोनेशिया। अगला क्या है कि सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में भारत के उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एस बालचंद्रन। देखिए मैं आपको फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपका रिवीजन करने का अब टाइम नहीं बचा है, तो आप कम समय में रिवीजन कीजिए और एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप एक ही वीडियो में 4 घंटा घुसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी लॉस होगा, और मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको ही फायदा होगा और आप एक्स्ट्रा और भी चीज़ पढ़ लेंगे। तो आप इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा कि आप बैठ के डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल जब पढ़ना होता है तो आपने पढ़ चुका है, बस आपको रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान के द्वारा 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपका UNEP यानी यूनेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहने वाले माउंट एसो, जिस पर हाल ही में विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? तो ये आपका है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका थीम याद रखिएगा आप सभी लोग, आपका बिल्डिंग बैंक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बिल्डिंग बैक हो जाएगा। अगला है कि एलेक्सी नवलनी सखारोव पुरस्कार 2021 विजेता किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैक्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन 2 देशों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मॉरिशस और बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये आपका करेगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किसने किया है? तो याद रखिएगा, आपका हो जाएगा सऊदी अरब। अगला है किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल M शाहीन इकबाल भारत के दौरे पर रहे हैं? तो इनका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला है कि जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस देश का नाम याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अमेरिका। कनाडा का नया रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो कनाडा का नया रक्षा मंत्री देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा अनीता आनंद। अगला है कि 27 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान खुर्शीद। आगे देखेंगे, बोला गया कि पीएम मोदी ने कहां पर पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत किया है? तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, वाराणसी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा किया है? तो ये किया गया है आपका हरियाणा के द्वारा। अगला है कि IPL 2022 के लिए 2 नई टीमों की कौन सी टीम नया होगा? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा लखनऊ और अहमदाबाद, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को नज़रबंद कर दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सूडान हो जाएगा। अगला क्या है कि ICRA के नए MD और ग्रुप CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके रामनाथ कृष्णन, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम आप सभी लोग याद रखिएगा, एक वादे पर डिलीवरी, याद रखिएगा सभी लोग। तो 32 का देखा जाए तो आप सभी लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका एक वादे पर डिलीवरी। अगला क्या है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा, कंगना रनौत। अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो आप नाम से ही आप सभी लोग का आंसर आ ही गया होगा, फैजाबाद, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में किसने विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ला का अनावरण किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद क्रिकेट। अगला है कि अमृत महोत्सव पॉडकास्ट किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका किशन रेड्डी के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
भारत के पहले ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका किया गया है कोलकाता में। अगला है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कहाँ पर या फिर ये कब मनाया गया है? तो ये देखा जाए तो आपका 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर के बीच में मनाया गया है। AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 6ठी वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया है? तो ये भाग लिया गया है आपका निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, बोला गया है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के कोंकण शक्ति 2021 का अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोंकण तट पर। नेक्स्ट है कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब मनी भैंस का बछड़ा किस राज्य में पैदा हुआ है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा गुजरात में, जो कि 41 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की, एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं। अगला बोला गया है कि भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा सभी लोग, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर में। अगला है किस बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए QR यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका AU स्मॉल फाइनेंस। अगला क्या है कि इंडियन प्रीमियम लीग में 2022 में कितनी टीम खेलेंगी? तो ये देखा जाए तो करीबन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 का आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर तो आंसर गलत दिया है 44 का, यहाँ पर 12 टीम बता रहा है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए 10 टीम। चलिए आगे देखते हैं। कहीं आपको मान लीजिए बाय द वे कोई क्वेश्चन गलत निकल जाता है तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बोला गया है कि जेनेवा में स्थित वेपा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, आपका हो जाएगा इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन से, तो यहाँ पर बोला गया है कि फाउंडेशन के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा के माधवन। अगला क्या है कि इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय देखा जाए तो डॉक्टर राजीव निगम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपका विक्टर एक्सलेसन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल ही में कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत किसने किया है? तो ये किया गया है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम यानी संभव का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया गया है आपका नारायण राणे के द्वारा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो ये जारी किया गया है आपका अमेरिका के द्वारा। अगला है कि एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, MK स्टालिन के द्वारा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना एवं विकास बैंक का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी KV कामत के द्वारा। अगला है कि बोला गया है कि हर घर दस्तक अभियान हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय। दुनिया के सबसे 56.1 फीट लंबे बैट का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है अकाने यामागुची के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कमला हैरिस फोन मेनल वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चिदानंद रजघट्टा हो जाएगा। अगला है कि MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये आपका जीत लिया गया है फेबियो क्वार्टारो करके है, कुछ इस तरीके से नाम लिखा गया है। किस राज्य की सरकार द्वारा भासरब्दा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किससे मिला है?
तो ये आपका देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तसी तसी डेंगा रेमबगवा हो जाएगा। ऑप्शन क्या है कि भारत के पहले, यानी अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? तो ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक सेकेंड, क्या बोला गया है, पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश में पहुंचे हैं? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बलदेव प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? तो वह देखा जाए तो आपका अभिनेता थे वो। अगला है कि RBI गवर्नर फिर से कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, समुद्रयान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गरुड़ ऐप जो है ये आपका चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो ये जो है मिला है आपका मनोज बाजपेयी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, बोला गया है कि भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका किया गया है उत्तराखंड में। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएगी? तो ये कौन सी कंपनी बनाएगी? तो गेल के द्वारा ये बनाया जाएगा। अगला है कि फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, मनोज बाजपेयी हो जाएगा। अगला है कि नल से जल कनेक्शन पाने वाला लद्दाख का पहला गांव कौन सा बन गया है? तो ये आपका कौन सा गांव है? तो मान मेराग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो इसका नाम याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मेटा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि बोला गया है क्वेरी बेट इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस साइटेंशन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सोरोत तीर्थ स्थल चर्चा में रहा है, वह किस राज्य में स्थित है? तो वह देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया गया है आपका गुजरात के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा रमेश पोखरियाल। अगला है कि इस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आप सब लोग याद रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ पर डॉग पार्क स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा डॉग पार्क जो है ये आपका दिल्ली हो जाएगा। अगला है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य है जो आपका शीर्ष पर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला है किस देश ने भारतीय नौसेना का 7वां युद्धपोत तुसील लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका देखा जाए तो रसिया के द्वारा। 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो श्रीनगर में। अगला है कि विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन घोषित किया गया है किसको? तो इसका आंसर याद रखिएगा चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्या है कि एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा अजीम प्रेम जी, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से किस ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है आपका ऑप्शन डी, TVS मोटर्स। अगला है कि ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा 9वें स्थान पर है। अगला क्या है कि आयसर मोटर्स लिमिटेड के फिर से प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो MD आप सब लोग याद रखिएगा सिद्धार्थ लाल। अगला है केंद्र सरकार ने RBI के गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा किया है? तो ये देखा जाए तो $144 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, बोला गया किस देश ने बड़े पैमाने पर इम्प्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये कौन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी कौन करेगा? तो ये देखा जाए तो करेगा आपका भारत। अगला है कि अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज कर दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 9,41,000। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया है क्या? यहाँ पे 155 या तो 551 होना चाहिए था, एक तो एक्स्ट्रा कर दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्या है कि हाल ही में किस देश के सैन्य संचार उपग्रह यानी सिराक्यूज 4A लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, संजीव कपूर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की 5वां रूजना जोरा चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर याद रखिएगा, पी इनियान। अगला है कि ग्लासगो ग्लेशियर हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आप सभी लोग का यानी अंटार्कटिका में स्थित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि वीर गाथा प्रोजेक्ट हाल ही में किसने लॉन्च किया है? वीर गाथा, तो ये आपका हो जाएगा CBSE हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गंगा उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जल शक्ति मंत्रालय। भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमिक AC3 टियर ट्रेन कौन बन गई है? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गति शक्ति। क्या हो जाएगा? गति शक्ति। अगला है कि राजीव आनंद को किस बैंक ने उप प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नामित किया है? तो ये नामित किया गया है आपका एक्सिस बैंक। अगला है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा रेणु गुप्ता। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट है कि हरदीप सिंह पुरी ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसे दिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रुनेई में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आलोक अमिताभ डिमरी। नेक्स्ट है कि हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका किया गया है आपका देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्री यान किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत संगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देश का पहला मैलिक एनहाइड्राइड कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राइफल के ADJ का कार्यभार किसने संभाला है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि UAE में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा संजय सुधीर, जो कि ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है ज्ञान ऐप कंसल्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन किस राज्य में खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में। अगला है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा कर दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा किया है? तो उस नाम याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में यानी न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका
अशोक भूषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो उस राज्य का नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो शीर्ष पर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो ये आपका किया गया है इटली के द्वारा। अगला है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की आरोग्य योजना को लॉन्च किया है किसने? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा था नंबर 231 था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, के अमरिंदर सिंह हो जाएगा। अगला है कि याहू ने व्यावसायिक व कानूनी चुनौतियों के चलते किस देश में अपनी सेवा बंद कर दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। हाल ही में किस राज्य ने डेयरी सहकार योजना लागू किया है? तो ये लागू किया गया है, याद रखिएगा, गुजरात। अगला है कि हाल ही में किसे एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वी वलसाला। अगला है कि पवन कपूर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, रूस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो ये सौंपा गया है आपका राहुल गुप्ता को, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021 से लेकर के 30 तक जारी किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो मूल्यवान कंपनी की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला है कि हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टेड्रोस एडनोम, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये आपका जीत लिया गया है पर्ल अग्रवाल के द्वारा। अगला है कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फिक्की, तो इसका आंसर देखिएगा अरुण चावला हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये आपका किया गया है मिस्र के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि मिजोरम की नए मुख्य सचिव कौन बनी हैं? तो मिजोरम की अगर बात करें तो ये आपका रेणु शर्मा हो जाएगा। अगला है कि NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा 31 हो जाएगा। अगला है बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 की पहला स्थान हासिल किया है किसने? तो पहला स्थान की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय सुधीर। अगला है कि उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तम बीज पोर्टल, तो ये आपका लॉन्च किया गया है हरियाणा के द्वारा। अगला है कि अफगानिस्तान के निम्न में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा असगर अफगान, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया गया है उत्तराखंड में। अगला है कि नोवावैक्स को जो कि कोविड-19 है, इसे किस देश द्वारा आपातकालीन उपयोग मंजूरी मिला है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। अगला है कि शरद शर्मा को किस बैंक ने गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिनेश पटनायक को भारत सरकार ने किस देश में अगले राजदूत के पद पर नियुक्त कर दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रख दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2070 तक। क्या हो जाएगा? 2070 तक। तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 2070 तक।
अगला कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वर्ल्ड ऑफ द ईयर, तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका वैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। अगला है कि रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो ये आपका किया गया है ट्रू कॉलर। अगला क्या है कि किसे प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्याय बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ईसा अंबानी। अगला है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद जई का निधन हो गया है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो ऑप्शन को देख करके बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला है कि ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह आपका किया गया है याद रखिएगा इजराइल में। अगला है क्रिकेट में मेजर ध्यानचंद खेल का रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो यह आपका जीता गया है मिताली राज के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय को एस्टोनिया में राजदूत के रूप में चुना गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि BCCI ने हाल ही में किसको भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य कोच चुना है? तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका राहुल द्रविड़ हो जाएगा। अगला है कि असम राइफल के ADJ का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दिनेश कुमार सिंह। अगला है कि हाल ही में किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यानी देश का पहला मैलिक एनहाइड्राइड कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेशन यानी सर्टिफिकेट सुविधा शुरू किया है? तो यह आपका शुरू किया गया है SBI के द्वारा। अगला है किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित करने का दावा कर लिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक, यहाँ पर ये पता नहीं क्या लिखा गया है, इस तरीके से है, 5 के सिक्के का अनावरण किया है, डॉलर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए 72 का तो आपका यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, तो डॉलर नहीं होगा, कुछ और होगा। बताइएगा कमेंट करके आप सब लोग कि किसका सिंबल बना हुआ है। विश्व उर्दू दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व उर्दू दिवस जो है आप सब लोग याद रखिएगा 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है कि द सिनेमा ऑफ सत्यजीत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा भास्कर चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला कि संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला है कि किस देश की संसद में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे 278। BBL यानी बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? तो इसका नाम आप सभी लोग याद रखिएगा उन्मुक्त चंद। किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अगला क्या है कि दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो मूल्यवान कंपनी याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन आपका शीर्ष पर रहा है? तो केरला, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डल, याद रखिएगा। अगला है कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देश की जिम्मेदारी किसे सौंपा है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा राहुल गुप्ता होना चाहिए था। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी वन्यजीव कार्य योजना जारी किया है? तो ये आपका जारी किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ATP मास्टर्ड 1000 खिताब 2021 किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल ही में आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका अमित शाह के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरुषों की पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच जो है कौन बनी है? तो ये बनी है सारा टेलर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है, यह किस देश के न्यायाधीश हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा, यह आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला है कि अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी याहू ने किस देश में अपनी सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय शर्मा। अगला है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 7 नवंबर को। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा, फ्रांस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है? तो यह आपका आमंत्रित किया गया है तेलंगाना को। अगला है कि पार्थ सतपथी किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नए राजदूत के रूप में, तो आप सब लोग याद रखिएगा, हंगरी हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका किया गया है रोम में। कहाँ पर? रोम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू हुआ है कहाँ पर? तो इसका आंसर याद रखिएगा, नई दिल्ली में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि जन सेवक और जन स्पंदन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा केदारनाथ। किस देश ने डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो यह आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्या है कि बोला गया है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, दोनों हो जाएगा, यानी अमित विष्ट हो जाएगा और सर्वेश धलवाल हो जाएगा, यानी धड़वाल हो जाएगा। अगला है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, चलिए देखते हैं फिर से। बोला गया है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने किया है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, यानी बोरिस जॉनसन हो जाएगा और नरेंद्र मोदी हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, कोशिश करेंगे सही पढ़ें। भारत के अगले नौसेना प्रमुख कौन होंगे? तो ये कौन होंगे ये पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर हरिकुमार। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका शीलवर्धन सिंह, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच नमोन्मेष समझौता हुआ है? तो ये आपका समझौता हुआ है आपका ऑप्शन डी, इजराइल के साथ। 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बन गया है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लावा। क्या हो जाएगा? लावा। अगला है कि लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बार्कलेज बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, CS वेंकट कृष्णन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में पहले ओपन एयर रूफ स्टॉप ड्राइवर इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये देखा जाए तो आपका चौथे स्थान पर रहा है। 400 T20 विकेट लेने वाला सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान से संबंधित है। कौन सा राज्य लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या रखा गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कित्तूर कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? तो चीनी महिला आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आपका हो जाएगा वांग यापिंग। अगला कि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 71वें ग्रैंड मास्टर आप सभी लोगों से पूछा गया है, तो आपका संकल्प गुप्ता हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में किसे शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है आपका श्रीनगर को। अगला है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया है, तो कौन से देश के द्वारा टॉप किया गया है, तो नॉर्वे के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संत की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन होंगे, तो ये देखा जाए तो आपका देव सहायम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 11 नवंबर को। केंद्र सरकार ने जिसकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है उसका नाम बताइएगा, तो उसका नाम याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। अगला है कि देश की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, तो अमीर महिला देखा जाए तो आपका फाल्गुनी नायर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाल ही में कहाँ पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आयोजित किया गया है, तो ये आपका किया गया है कहाँ पर, भुवनेश्वर में। अगला है कि सोलर कंपास नामक पत्रिका को किस अनुसंधान द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। COP26 चार्टर ऑफ एक्शन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के द्वारा। अगला क्या है कि टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है, तो ये आपका बन गया है पंजाब। अगला क्वेश्चन क्या है कि IHRF ने युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डैनियल डेल वेले हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मित्राब गुहा। अगला कि श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है कहाँ पर, तो ये आपका शुरू किया गया है दिल्ली में। अगला है कि PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं, तो ये देखा जाए तो आपका राजीव कुमार मिश्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि नॉट जस्ट क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रदीप मैगजीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग को किस राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी असम। T20 विश्व कप 2021 का फाइनल किन देशों के बीच खेला गया है, तो ये आपका खेला गया है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है, तो ये आपका देखा जाए तो अमेरिका बन गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRTC द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का नाम क्या है, तो नाम याद रखिएगा श्री नारायण यात्रा ट्रेन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला एक सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सलमान खुर्शीद हो जाएगा। अगला है किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोरी नारी वतन बे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत और किस देश ने 7 नए व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा किया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। नेक्स्ट है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत का स्थान देखा जाए तो आपके 18 नंबर पे स्थान है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर किसे चुना गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा दोनों हो जाएगा, आसिफ अली और लौरा डेलानी हो जाएगा। वैश्विक हैकथॉन 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लॉन्च किया गया है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा आपका RBI हो जाएगा। अगला है कि इंडिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान किसे घोषित किया गया है, तो ये आपका घोषित किया गया है रोहित शर्मा को। अगला है कि वाइस एडमिरल हरि कुमार किस सेना का स्टाफ प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नौसेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 दिवसीय ब्रज उत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में नवीनतम जिले ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स उद्घाटन किया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NDRF के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अतुल करवाल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसको चुना गया है, तो ये जो चुना गया है आप सब लोग याद रखिएगा PC मोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने ग्रैंड कैनरिया
सेलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, नेथरा कुमानन। किस राज्य में निरामय योजना शुरू किया गया है? निरामय योजना, तो ये शुरू किया गया है गुजरात के द्वारा। अगला है किस यानी आईआईटी संस्थान के 4 छात्रों और 2 प्रोफेसरों ने $2,50,000 का एक्सपी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरदीप सिंह पुरी ने महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में। निम्न में से आईबीएम ने कहाँ पर एक क्लाइमेट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर। अगला है कि हाल ही में विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है आपका 9 से 14 नवंबर तक। नासा किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा 2025 तक। अगला है कि 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि ई अमृत वेब पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है आपका नीति आयोग के द्वारा। अगला है कि जनजातीय गौरव दिवस को किस दिन मनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये आपका किया गया है 15 नवंबर को। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर नायफ फलाह मुबारक अल हजरफ किस संगठन के महासचिव बने हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, खाड़ी सहयोग परिषद के। नेक्स्ट कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो आपका यहाँ पे 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा पहल यानी रक्षक शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। अगला है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा राजीव श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यटन श्रेणी में किस राज्य ने 3 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। यूएन विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डैनियल ब्रूहल हो जाएगा, डैनियल ब्रूहल। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि पहली बार निम्न में से कौन से देश BTS 2021 में भाग लेंगे? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, दक्षिण अफ्रीका, यूएई और वियतनाम। राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात कितना है? तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 1.7:1 हो जाएगा। अगला कि विश्व राइनो दिवस 2021 की थीम क्या है? तो राइनो दिवस का थीम याद रखिएगा, कीप द 5 अलाइव हो जाएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है सुंडा जलडमरू मध्य में। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मंजूरी दिया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है मैथ्यू हैंसन के द्वारा, मैथ्यू हैंसन के नाम पर। अगला कि विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है कहाँ पर? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका भारत हो जाएगा। अगला है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल YS डडवाल का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला कि विश्व रेबीज दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका थीम आप सभी को याद होना चाहिए, रेबीज तथ्य डर नहीं है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे इसका थीम दिया गया है। भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा काजा यानी हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया है? तो उस देश का नाम है आपका ऑप्शन बी, डेनमार्क। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित कम्ब्रेविजा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है किसको? तो ये सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, तीस्ता V पावर स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो ये देखा जाए तो आपका प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल ही में चर्चित 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद होगा चेतन भगत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्या है कि प्रेस
ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किसने शपथ लिया है या फिर जो भी है, तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा अविक सरकार। किस राज्य सरकार ने अगर नीति 2021 अनावरण किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है आपका जीजी के द्वारा। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, निरुपमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास का समझौता किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भूटान, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडियन नामक पुस्तक लिखा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विजय गोखले, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ विकसित किया गया है? तो यह आपका विकसित किया गया है उत्तराखंड में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है, एक सेकेंड, राजस्थान को दिया गया है ना। आगे क्या है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 392। बोला गया कि पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नव के खंडूरी हो जाएगा। अगला है खतरों के खिलाड़ी 11 फिनाले किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया गया है आपका अर्जुन बिजलानी के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डैनियल क्रेग। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग देखा जाए तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर का हो जाएगा। अगला है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है ये आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा प्रशिक्षक किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका जीसी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में अवैध घोषित कर दिया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। अगला है कि चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी आंध्र प्रदेश और आपका यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र शहर कौन सा है? तो एकमात्र शहर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। अगला है किस राज्य ने नागा हीरा को जीआई टैग प्रदान करने की घोषणा किया है या फिर नागा हीरा को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय दिवस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 105वीं। अगला है कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका हरियाणा के द्वारा। अगला क्या है कि फैड टू फेल रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चक्रवाती तूफान गुलाब का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, आपका पाकिस्तान के द्वारा। हाल ही में किसने प्राइवेट स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका स्टीव वजनियाक के द्वारा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गॉर्डन ब्राउन हो जाएगा। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा के श्रीकांत। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नीमाबेन आचार्य। अगला है कि देखो मेरी दिल्ली ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये ऐप जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर के नए यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गॉर्डन ब्राउन, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 412। बोला गया है कि इटली ने हाल ही भारत की किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दिया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका कोवैक्सीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है?
तो ये आपका जीत लिया गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका तमिलनाडु के द्वारा, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि समलैंगिक जोड़ों का विवाह की अनुमति देने वाला पहला 30वां देश कौन सा बन गया है? तो 30वां देश याद रखिएगा, ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हुआ है दिल्ली में। अगला है कि भारत का वह पहला रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा, देखा जाए तो आपका हो जाएगा चेन्नई स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में किस ने कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक देखा जाए तो ये आपका विष्णु शिव राज पंडियान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अगला है T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा विराट कोहली। अगला क्या है कि भारत का कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये आपका करेगा उड़ीसा। अगला है कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद अमूल हनी किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया जो गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व हृदय दिवस 2021 की थीम क्या है? इसका थीम आप सभी लोग याद रखिएगा, जुड़ने के लिए हृदय का प्रयोग करें, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा अलका नागिया अरोड़ा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। द बैटल ऑफ रेजोंग ला पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कुलप्रीत यादव। अगला है कि ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल फाइनल किसने जीता है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा दोनों, यानी सानिया मिर्जा और झांग सुवाई हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है गुजरात में। अगला है कि अखिल भारतीय प्रबंध संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी के रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष गुणों वाली फसल कितनी किसमें राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा 35 हो जाएगा। अगला है कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका देवव्रत मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो मोइन अली सभी को पता है इंग्लैंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 F1 रेसर कौन बने हैं? तो आंसर याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है असम। अगला है कि समर्पण पोर्टल किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? समर्पण पोर्टल, तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। मास्टर कार्ड इंक के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो याद रखिएगा मैग्नस कार्लसन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है ग्रीन कैंपेस अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है, याद रखिएगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम आप सभी लोग याद रखिएगा अनुवाद में संयुक्त, जो कि आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। लैंड फॉर लाइफ 2021 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्याम सुंदर ज्ञानी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर कौन सा बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। अगला है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ट्यूनीशिया, तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा रौजा बोंदेंत रमजाने, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा फामियो किशिदा। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ER शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभाव किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है आपका अशोक कुमार गुप्ता को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है। तो सही आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवास। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो भारत के बोला गया है, तो ये आपका हो जाएगा मुकेश अंबानी। क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी। अगला है केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना नाम बदल करके क्या रख दिया गया है। तो ये आपका रख दिया गया है पीएम पोषण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकाश प्राइम मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किसने किया है। तो ये आपका किया गया है ऑप्शन डी, डीआरडीओ के द्वारा। किसने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं सभी लोग, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने यूरोप को हरा करके राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 जीत लिया है। तो यह आपका हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। अगला है कि हाल ही में किस देश ने रेथियन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। किसे शिक्षा विकास के लिए 2021 का रिदान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, रुक्मणी बनर्जी हो जाएगा। अगला है कि भारत यूएसए 2+2 भारत प्लस अमेरिका 2+2 मीटिंग कहाँ आयोजित होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला गया किस आईआईटी ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। अगला है कि भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन यानी एल्डर लाइन शुरू किया गया है। तो ये आपका शुरू किया गया है सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन आपका यहाँ पे 56 का क्या हो जाएगा, नासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहित चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एलआईसी के प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है। तो ये किसने संभाला है, तो बी.सी. पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुबई एक्सपो 2020 किस देश में शुरू हुआ है। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रक टावर कहाँ पर बनेगा। तो ये टावर के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता गया है आपका ऑप्शन सी, हरनाज संधू के द्वारा। भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगा। तो ये कौन सा कंपनी करेगा, तो अमेजन के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। लूसी अभियान को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगा। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ये नासा हो जाएगा। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। किससे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका किया गया है दिनेश सहारा को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि फास्टर प्रणाली हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का पहला बड़ा प्लांट किस देश में स्थित है। तो ये आपका है आइसलैंड में। अगला है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है दिल्ली पर्यावरण को, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है बोला गया है कि नजला बोर्डेन रोमधाने हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो आंसर याद रखिएगा, ट्यूनीशिया। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला है कि फामियो किसिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। द सीक्रेट टू बैलेंसिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, आपका हो जाएगा इंदिरा नूई, जो कि सी आंसर हो जाएगा। भारत के NBA बास्केटबॉल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, तो रणबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े खादी के तिरंगे का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो ये आपका किया गया है आपका लेह में, याद रखिएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने गौ संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत किया है। तो ये आपका किया गया है पंजाब, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में जल जीवन मिशन ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस जिले के मशहूद, क्या लिखा है, मशहूर सफ़ेद प्याज का, यानी मशहूर होना चाहिए था यहाँ पे, मशहूर सफ़ेद प्याज का भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीबाग यानी रायगढ़ हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने बोतल बंद पानी पर पाबंदी लगा दिया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर देखा जाए तो आपका मुकेश अंबानी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला बोला गया है सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पद्मा चंद्रू हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाल ही में नए संकीर्तन उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा मणिपुर में, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि हुसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किस देश ने किया है, तो ये आपका किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में निर्भय एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत किया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका लखनऊ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि वाईकॉम 18 का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति देशपांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि USIBC किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान करेगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मल्लिका श्रीनिवास। अगला है, किसने निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ओम बिरला। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि भारत में निर्माता शिक्षा और समक्षता कार्यक्रम लॉन्च किया है किसने, तो ये आपका लॉन्च किया गया है ऑप्शन सी फेसबुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने फीडे विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीत लिया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा रजत पदक। अगला है, किस राज्य को कोलम चावल को GI टैग दिया गया है या फिर GI टैग मिला है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नट्टू काका किस धारावाहिक के प्रमुख पात्र थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन हो जाएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, तो ये देखा जाए तो आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा 4 अक्टूबर को। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, सिद्धार्थ राय कपूर को। किस राज्य में पहली खासी महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा किया है, वे किस खेल से संबंधित थे, तो आप इसका आंसर याद रखिएगा हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि ASDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विनोद अग्रवाल। अगला है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका सुनील कटारिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो इनका नाम याद रखिएगा, आपका स्मृति मंधाना हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है, तो ये किया है आपका अरुणाचल प्रदेश को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस IIT संस्थान ने कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए IIT हैदराबाद हो जाएगा, IIT हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो ये आपका संभाला गया है आपका अधीर अरोड़ा के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि ऑस इंडेक्स नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 की थीम क्या था, इसका थीम याद रखिएगा ज्ञान विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन आपका देखा जाए, एक सेकंड, ज्ञान विज्ञान तो नहीं दिया है 502 का, तो इसमें आपका शिक्षा अनुप्राप्ति के दिल शिक्षक, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे क्या है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय में नया विधायी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा रीता वरिष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है आपका अमिताभ बच्चन को। अगला है कि अमृतांजल हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो सही आंसर आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू।
अगला क्या है कि हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो चिकित्सा का तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी पटापुटियन हो जाएगा और डेविड जूलियस हो जाएगा। अगला क्या है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं, तो इसका आंसर याद रखिएगा अमीश मेहता हो जाएगा। अरब सागर में आए तूफान शाहीन का नामकरण किस देश ने किया है, तो शाहीन की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कतर। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो ये आपका किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि टेबल टेनिस होना चाहिए था, यहाँ पे यही होता है जब गलत लिखा होता है तो गलत पढ़ने में आता है, तो टेबल टेनिस होना चाहिए। तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा कांस्य पदक, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत प्रक्रिया को किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नए खेल सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो ये आपका संभाला गया है ऑप्शन डी हो जाएगा सुजाता चतुर्वेदी। अगला है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामाडी डोबिया ने शपथ लिया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कंगना रनौत, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये आपका जीता गया है आपका सौरभ भट्टाचार्य, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि सैन्य नर्सिंग सेवा का एडीजी किसे बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है याद रखिएगा स्मिता देवरानी हो जाएगा, ऑप्शन आपका स्मिता देवरानी हो जाएगा। मानव अवशिष्ट की गाद से जैविक खाद बनाने वाला पहला ग्रामीण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अपना नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है, तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा वेंडी वर्नर, क्या हो जाएगा वेंडी वर्नर। अगला है कि भारतीय स्मार्ट वियरेबल ब्रांड फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग होने वाली विश्व की पहली फिल्म का नाम क्या है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा 20 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा द चैलेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग नामक अभियान किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एडिडास हो जाएगा। कामधेनु दीपावली अभियान किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका देखा जाए तो हो जाएगा आपका गुजरात में हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है, तो ये देखा जाए तो आपका हुआ है अम्पारा में। अगला कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लाइफ हो जाएगा। अगला है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 का थीम क्या है, तो इसका थीम आप सभी लोग याद रखिएगा अंतरिक्ष में महिलाएं हो जाएगा। किस राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार वितरित किया गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा असम, जो कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा बीसी पटनायक हो जाएगा। अगला है किसने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका भूपेंद्र यादव हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम याद रखिएगा ब्रिजेश मिश्रा हो जाएगा। किस देश के नोआखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला है कि किस राज्य ने स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है, ई वोटिंग ऐप जो है ये विकसित किया गया है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना, क्या हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में चर्चा में रही मित्र योजना किससे संबंधित है, तो मित्र योजना जो है ये आपका कपड़ा पार्क से है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो इनका नाम याद रखिएगा अंशु मलिक, जो कि ए आपका आंसर हो जाएगा। हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीत लिया है, तो ये आपका जीत लिया गया है आपका ऑप्शन सी गुरजीत कौर।
हाल ही में मशहूर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर याद रखिएगा, अभिनेता हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 38 है ना, तो 38 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्या है कि किस टीम ने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल खिताब जीत लिया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा FC गोवा हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे स्वच्छ नदी किसको घोषित किया गया है? तो ये आपका घोषित किया गया है उमन गोत नदी को, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि आइस यानी आइसेंडेक्स समुद्री, यानी यहाँ पे आइसेंडेक्स लिखा गया है, समुद्री सैन्य अभ्यास किस देश के बीच यहाँ पे ऑस इंडेक्स, अच्छा ये है ऑस इंडेक्स, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था, तो सही है आपका देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, हाँ ठीक है, हिंदी में लिखा था। भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो भौतिक विज्ञान के लिए अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर आपका, मैंने बताया कि नहीं, इसका यूएई बताया ना, इसका 42 का बृहस्पति यानी मंगल बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान कौन सा देश भेजेगा? तो ये आपका यूएई लग रहा है, इसको छोड़ दिए हम। आगे देखेंगे भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो देखा जाए तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें से सभी को, यानी जॉर्जियो पारिसी और क्लास हैसलमैन और स्क्यूरो मनाबे। अगला है किस मंत्रालय ने यूनिसेफ की टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो आंसर याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। अगला है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। अगला है कि अबी अहमद ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इथोपिया हो जाएगा। अगला है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा, आप सभी का उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर को। अजय वॉरियर 2021 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने डेली पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिसा गाथिया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया है? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, PL हरनाथ हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन। अगला क्या है कि प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, राजस्थान। अगला है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सहदेव यादव। अगला है कि वर्ष 2021 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य की अगर बात करें तो आपका अब्दुल रज्जाक गुरना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि बथुकम्मा उत्सव हाल ही में किस राज्य ने मनाया है? तो बथुकम्मा सभी को पता है, तेलंगाना हो जाएगा। भारत का पहला और दुनिया का तीसरा रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस शहर में बनेगा? तो ये देखा जाए तो आपका बनेगा ऑप्शन बी, वाराणसी। अगला है कि हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि रसायन विज्ञान में साल 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त तो सभी बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन हो जाएगा। किस देश ने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगला कि विश्व डाक दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा इनोवेट टू रिकवर हो जाएगा। अगला कि भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है बी, गोपाल। अगला है कि बोला गया है कैन स्विच कुबेर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा रणबीर सिंह को। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे शांति का बोला गया है तो मरिया रेसा और दमित्री मुरातो हो जाएगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, योगेश सिंह। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो ये देखा जाए तो आपका बनाया जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। अगला है, किस राज्य की एडियूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केरला। अगला है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस यानी अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर याद रखिएगा, एरिक ब्रेगेंजा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, सी हो जाएगा, नदीम अंजुम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने मित्र पार्क स्थापित करेगा? तो ये आपका देखा जाए तो 7 मित्र पार्क स्थापित करेगा। अगला बोला गया है, आप सभी लोग का बोला गया कि भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिशवाले किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई फिशवाले। देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी दिया गया है, असम। अगला क्या है कि बाई नाउ पे लेटर प्लेटफार्म किसने विकसित किया है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत पे। अगला है कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुष की 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्या है कि किस राज्य ने स्वच्छ कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो स्वच्छ कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्या है कि 45वां वायलौर राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, बेन्यामीन हो जाएगा। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हरप्रीत कोचर। अगला क्या है कि डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 के विजेता कौन बनी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फ्लोरिना गोगोई हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखा जाए तो आपका मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, केवी सुब्रमण्यम आपका आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 आयोजित कहाँ पे हुआ है? तो ये देखा जाए तो आपका हुआ है ओस्लो में। अगला है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके नाम क्या रख दिया गया है, एक नया नाम? तो इसका आंसर याद रखिएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 कब मनाया जाता है? तो ये देखा जाए तो आपका अक्टूबर माह में मनाया जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि अजय वारियर अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ है। तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चौबटिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक के द्वारा 6S अभियान शुरू किया गया है? देखिए 6S अगर अभियान पूछा जाए तो आप सभी लोग करिएगा PNB। अगला है कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली किसने लगाया है? तो सबसे ऊंची बोली जो है आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका टाटा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला किसने यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडला लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है आपका महाराष्ट्र के द्वारा, जो कि ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो अगर भारत की रैंकिंग देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 90। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल कादिर खान। अगला क्या है कि हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है जी सतीश रेड्डी को। अगला है कि हाल ही में किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है अदिति माहेश्वरी को। अगला है कि डांस दीवाने 3 प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, रुपेश सोनी और पीयूष गुरभेले हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है?
तो ये देखा जाए तो आप सभी लोग का हो जाता है असम में, जो कि ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला अंतिम G20 देश कौन सा बना है? तो ये देखा जाए तो आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा आप सभी लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनमार्क। आई हैं तो महिला हैं। IPL 2021 में सबसे तेज 16 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नाम याद रखिएगा, ईशान किशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने अनोत्सव योजना शुरुआत किया है? तो ये आपका किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में दून ड्रोन मेला आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, आपका देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। हाल ही में जारी RBI की अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो रेपो अगर दर याद रखिएगा तो 4% हो जाएगा। एयरटेल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सोमेन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय बल ने लद्दाख में मिशन 600 मीटर ऊंचे पहाड़ को नोरबू वांगडू पीक नाम दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ITBP हो जाएगा। हाल ही में जारी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2631 स्कूलों में केवल एक शिक्षक हैं? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु। कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य अधिकारी माफ़ कीजिएगा, फिर से पढ़ते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएगा। हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत किया है? तो ये आपका शुरुआत किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत में आकाश एयरलाइन कौन ला रहा है? तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश झुनझुनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि अर्थशास्त्र के लिए साल 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो आपका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। डेविड कार्ड हो जाएगा, जोशुआ इंग्रिस्ट हो जाएगा और ग्यूडो W इम्बेल हो जाएगा। कोलकाता में पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है किसने? तो ये लॉन्च किया गया है आपका सर्वानंद सोनेवाल हो जाएगा, जो कि असम के क्या है बताइएगा। हाल ही में किस IIT ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू किया है? तो सही आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा IIT बॉम्बे। अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला iSprint 21 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा, IFSCA हो जाएगा। नो टीचर नो क्लास किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है आपका यूनेस्को के द्वारा। अजय वारियर अभ्यास 2021 भारत और UK के बीच कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा चौबटिया में। अगला है, किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये आपका किया है सुचेता सतीश, बहुत तगड़ा हो गया 120 भाषा। अगला क्या है, बोला गया है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आलोक मिश्रा। अगला क्या है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो कि ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व बुजुर्ग दिवस पर वायुश्रेष्ठ सम्मान किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा VS नटराजन, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विश्व का पहला मलेरिया टीका कौन सा है? तो विश्व का पहला मलेरिया टीका याद रखिएगा आपका RTS हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत किस वर्ष तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, 2030 तक। किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये आपका किया गया है आपका जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अमित खरे हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो अगर सिक्किम की बात करें तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, विश्वनाथ सोमदर हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मीरा मोहंती। अगला है कि हाल ही में चर्चित ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
अगला है क्रिप्टो मंच यानी कोइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका रणवीर सिंह हो जाएगा। अगला है कि तेलुगु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए माचू विष्णु हो जाएगा। अगला है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुरुआत कहाँ पर किया है? तो याद रखिएगा यह आपका दिल्ली में किया गया है। मोबाइल कोर्ट यूनिट की शुरुआत करने वाले कौन कौन से पहले राज्य बन गए हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका उपरोक्त तो सभी तेलंगाना और उत्तराखंड हो जाएगा। अगला है कि बथुकम्मा उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा तेलंगाना उत्तर हो जाएगा। हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये आपका जीत लिया गया है वॉल्टेरी बोटास के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। त्रिशूल और गरुणा चर्चा में रहा, निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये देखा जाए तो आप सभी लोग का संबंधित है मालगाड़ी से, जो कि आपका 21 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है मोदी के द्वारा। अगला है कि परंपरागत मेडिसिन प्रणाली के लिए भारत ने किस देश से संबंध जोड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोएशिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसने शपथ लिया है? तो देखा जाए तो ये प्रशांत कुमार मिश्रा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि ओयो होटल ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये देखा जाए तो आपका दीपा मलिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है प्रियंक कानूनगो को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने किसे GSW स्टील के चेयरमैन घोषित किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सज्जन जिंदल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा सत्या नडेला। अगला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ए कुरैशी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्योहारों के दौरान कोविड पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो इस मिशन का नाम है आपका मिशन 100 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्गेन स्टेनिल ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंट का प्रमुख बनाया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा अनाहिता तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कहाँ की पहाड़ियों की लौंग को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंध किस कंपनी ने संभाला है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गौतम अडानी, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। PM वानी परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया है? तो ये आपका किया गया है पंजाब के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है कि M रविचंद्रन को किस मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटक गांव परियोजना का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। द नटगेम कर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका अमिताभ घोष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने लिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रवि विजय कुमार मली मत हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक IBA के नए माफ कीजिएगा भारतीय बैंक संघ लिखा गया है। भारतीय बैंक संघ यानी IBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा AK गोयल, जो कि ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय दिवाला और शोधन अध्यक्षता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नवरंग सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग अगर देखा जाए तो 101वां है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरीची वुड नक्काशी को GI टैग दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा अरुणा मिश्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यानी अरुण मिश्रा हो जाएगा। आंगनवाड़ी
ऑन व्हील्स अभियान को किस राज्य यूटी की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली सरकार। हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। अगला क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, PFC हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल किया गया है रजनीश कुमार को, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि वेगर लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है जेम्स संगमा को, जो कि ऑप्शन के हिसाब से ए आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये आपका हुआ है आपका ऑप्शन सी त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM द हैसी पहल की शुरुआत किया है? तो ये आपका शुरुआत किया गया है मणिपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व क्रिकेट में पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संघ ने हाल ही में अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? तो आपका यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में। 16 अक्टूबर को विश्व भर में इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को देखा जाए तो विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। IPL 2021 का खिताब किसने जीता है? सभी को पता है, IPL का जो खिताब है CSK के द्वारा जीता गया है, और उपविजेता कौन था? तो KKR था। RBI ने अमिताभ चौधरी को किस बैंक के CEO के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दिया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। किस राज्य के चंबा चप्पल, लाहौली निटेड जुराव और दस्ताने को GI टैग दिया गया है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला है कि किसने हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, रश्मि माधुरी। अगला है कि सुनील छेत्री ने 79 अंतर्राष्ट्रीय गोल करके किस दिग्गज खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पेले हो जाएगा। अगला है किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगा? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, रितेश चौहान हो जाएगा। अगला है कि अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अमेरिका। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कहां पर बना है? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, अमेरिका हो जाएगा, जो कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की सूची में पहला स्थान हासिल किसने किया है? तो पहला स्थान की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा सैमसंग, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत किस टर्म के लिए पुनः चुना गया है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 2022 से 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है कहाँ पर? तो जयपुर में, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। BCCI ने टीम इंडिया का अगला कोच किसे नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो ये आपका करने की घोषणा किया है राहुल द्रविड़ को। गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा, 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इम्तियाज अली, जो कि ए आपका आंसर हो जाएगा। अभ्यास एक्स युद्ध 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका अमेरिका हो जाएगा। संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह आपका किया गया है आपका रूस और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रियंक कानूनगो हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस राज्य के मिंडोली केला को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गोवा। अगला है कि भारतीय वेयरेबल ब्रांड फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, विराट कोहली हो जाएगा।
भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। अगला है कि ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021 खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया है आपका वंशिका परमार के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्या है कि आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन 2021 कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ऋतुराज गायकवाड़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में माई पार्किंग ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका अनुराग ठाकुर के द्वारा। अगला है कि किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है, तो ये आपका भेजा गया है, याद रखिएगा चीन के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसमें बच्चों के बीच मौखिक स्वच्छता जागरूकता के लिए स्वस्थ मुस्कान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी AIIMS हो जाएगा, एम्स हो जाएगा। अगला है कि वनडे शतक लगाने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो आंसर याद रखिएगा एमी हंटर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये देखा जाए तो आपका हुआ है चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश से खेलते हैं। अगला कि मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा पंजाब। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मीरा मोहंती हो जाएगा, मीरा मोहंती। हेल्दी स्माइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है एम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन किस कंपनी ने संभाला है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गौतम अडानी, क्या हो जाएगा गौतम अडानी। अगला है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सैफी यानी सेफ स्त्री और माई कानून नामक 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इंस्टाग्राम। अगला है कि फूमियो किशिदा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि जापान हो जाएगा। अगला है कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए नो ग्राउंड विनीथ द फीट फिल्मी चुनी हुई किस देश की फिल्म है, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेशी। अगला है कि एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन को। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में किसान भवन और मधुमक्खी पालन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका किया गया है नागालैंड में। अगला है कि बोला गया है कि लेस्ली मैंड्रो को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा न्यूजीलैंड आपका उत्तर हो जाएगा। 32वां संस्करण कॉर्पोरेट अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो ये आपका हुआ है ऑप्शन ए थाईलैंड। कौन सा देश COP26 सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा, तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता का शिकार हैं, यानी कितने बच्चे विकलांगता का शिकार हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 24 करोड़। पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपका उड़ीसा में हुआ है। अगला है कि 32वें हुनर हाट उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किस शहर में किया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। अगला है कि हसे आर्ट चर्चा में है, यह इस कला का संबंध किस राज्य से है, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक से। 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये आपका हुआ है प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। अगला है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान हो जाएगा। अगला क्या है कि हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा विवेक सागर प्रसाद, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्या है 16 यानी लास्ट का है अनसाइक्लिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोनों, यानी अजय छिब्बर हो जाएगा, सलमान अनीस सोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो 716 जो क्वेश्चन था मैंने समाप्त कर दिया है, इसको ज़रूर 2 बार देख लीजिएगा और मैंने सबसे कम समय में इसको ख़त्म किया है ताकि आप इसको 2 बार जब रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन बहुत सारा याद हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। अगर आप
डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।